इस संवाद में सभी सुधीजनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। आज का युग परस्पर निर्भरता का युग है, इरा ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इस युग में प्रत्येक राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रों के बीच इन्हीं पारस्परिक संबंधों की स्थापना युग की प्रमुख समस्या है। आज विश्व की प्रत्येक समस्या का क्षेत्र राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का आरंभ 1492 कोलंबस की नई दुनिया की खोज से होता है। सुविधा की दृष्टि से इस अंतरयात्रा को निम्न सोपान में देख सकते हैं। इसके इतिहास का आरंभ 1492 कोलंबस की नई दुनिया की खोज से होता है। इसके पहले यह संबंध निकटस्थ राष्ट्रों के बीच होता था। यह कालखंड 15वीं सदी का था। 16वीं सदी का प्रारंभ धर्म सुधार एवं पुनर्जागरण के नवयुग का सूत्रपात हुआ। साथ ही नौ सैनिक शक्ति, नेवल पावर और औद्योगिक विकास राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख आधार रहे। 17वीं सदी में जर्मनी में भयंकर 30 वर्षीय गृह युद्ध 1618 से 1648 हुआ, जिसका अंत वेस्टफेलिया के शांति संधि से हुआ। इसके 3 परिणाम हुए: रोमन साम्राज्य का अंत, फ्रांस की शक्ति में वृद्धि, प्रशा का उदय नवीन शक्ति के रूप में। 18वीं सदी की 5 महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया। 1765 में औद्योगिक क्रांति, दूसरा अमेरिकन स्वतंत्रता का युद्ध यानी 1775 से 1783 तक युद्ध चला। इसकी प्रेरणा रहा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं तथा सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान उत्पन्न हुए हैं। तीसरा 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति, इसका नारा रहा स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता। साथ ही लोकतंत्र का विचार इतना लोकप्रिय बन गया कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा निर्देशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। चौथी बात, प्रशा और रूस की शक्ति का तीव्र विकास। पीटर महान तथा बिस्मार्क के नेतृत्व में दोनों देश विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर होने लगे। और 5वीं बात, पोलैंड का विभाजन। इसके विभाजन से रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य एक बफर स्टेट समाप्त हो गया, जिससे यूरोप में गुटबंदी की राजनीति शुरू हो गई। परिणाम प्रथम महायुद्ध का होना। 19वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूलभूत बातों को 3 शब्दों में रखा जा सकता है: राष्ट्रीयता, आर्थिक साम्राज्यवाद, शक्ति संतुलन। 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना रही है प्रथम महायुद्ध, शांति सम्मेलन, फ्रांस की सुरक्षा की खोज, द्वितीय महायुद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, शीत युद्ध, 2 ध्रुवीय विश्व की रचना, अन्यान्य घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच की राजनीति है। प्रश्न है कि राजनीति क्या है? लिप्सन के अनुसार राजनीति सक्रिय विवाद की प्रक्रिया है। मैक्स वेबर ने माना कि राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके पास शक्ति है। हेराल्ड डी लॉसवेल ने माना कि पॉलिटिक्स इज क्वेस्ट फॉर पावर। H.J. मार्गेंथाउ का मानना है, उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस पेज 26 में, कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य तत्व: पहला है 2 या अधिक राज्यों के बीच की राजनीति है। दूसरा, संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व विद्यमान है। तीसरा, राज्यों के मध्य चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता से क्रियाशीलता। 5वीं बात, विवादों से बचने का प्रयत्न। छठा, राष्ट्रहित, संघर्ष, शक्ति का समन्वय। 7वां, विवाद और समाधान। और 8वां, सहमति और असहमति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के निम्न आयाम हैं: राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं: राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति। शक्ति की प्राप्ति, संरक्षण और अभिवृद्धि का अंतिम साधन है युद्ध। अतएव यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से
अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस प्रकार समंजन करने का प्रयत्न करता है जिससे उसका अधिक से अधिक लाभ हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उन तमाम समस्याओं से सीधा संबंध है जो अनेक राष्ट्रों के राष्ट्रहितों के पारस्परिक टकराव से उत्पन्न होती हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद से संप्रभु राज्य की अवधारणा राज्यों के बीच संघर्ष राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन अर्थात शक्ति के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति भी परिवर्तित हुई है। इस परिवर्तन से जो प्रभावित हुए वो निम्न है। पहला, राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में परिवर्तन। तीसरा, अणुशक्ति का आविर्भाव और विकास। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बढ़ता महत्व। पांचवा, अराज्यकर्ताओं की बढ़ती भूमिका। छठा, महाशक्तियों की स्थिति में परिवर्तन। और सातवां, ध्रुवीकरण का बदलता स्वरूप। उपरोक्त परिवर्तन जो हुए थे और जो हो रहे हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति या स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही नहीं रह गया है जैसा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले था। इस परिवर्तन के साथ ही बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के मुख्य बिंदुओं को निम्नवत समझा जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिकाधिक लोकतंत्रीय हुई है, यानी सोशलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति युद्ध की नहीं शांति की राजनीति है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतर राजनीति हुई है, एक्स्ट्रा पॉलिटिकल। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मात्र महाशक्तियों की राजनीति नहीं है। और सातवां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति बहुध्रुवीयता की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के संबंध में प्रमुखतया दो प्रश्नों पर विचार किया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम किन संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा, इन संस्थाओं के किन संबंधों का अध्ययन करते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के विषय में विद्वानों में मत वैभिन्नता है, फिर भी इसके विषय वस्तु को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय राज्य है, जिसके अंतर्गत राज्यों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में शक्ति के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन से भी है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीति के तत्व भी प्रभावी होते हैं। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के मुख्य विषय के रूप में सैनिक संगठनों एवं राजनीतिक गुटों को भी सम्मिलित किया जाता है। और सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भी जोर देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, शीत युद्ध की राजनीति। दूसरा, गुणनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। तीसरा, राजनैतिक सहभागिता का युग। चौथा, नव शीत युद्ध एवं अणुशक्ति का विकास। पांचवा, क्षेत्रीय सहयोग की राजनीति। छठा, विश्व की नई आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रयत्न। सातवां, क्षेत्रीय युद्धों का युग। और आठवां, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद युग। इसका जो प्रमुख आधार है वह इससे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सुधरा है, लोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिला है, पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हुई है, अंतर्राष्ट्रीयता की शक्तियों को बल मिला है, निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को बल मिला है, संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता बढ़ी है, जर्मनी का पुनरेकीकरण संभव हुआ है और मुक्त बाजार व्यवस्था का विकास हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी प्रवृत्तियां उभरी हैं और उभर रही हैं जिनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को नया आयाम प्रदान करता है। इनमें
शक्तियों का ध्रुवीकरण एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय व्यवस्था, आणविक संचयन, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि शामिल है। 21वीं शताब्दी का विश्व राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के लिए नई चुनौतियों का विश्व सिद्ध होगा। स्वाभाविक है कि विचारधारा के अंतरिक्ष की राजनीति, विज्ञान एवं प्रावैधिकी की रणनीतियां जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यवस्था का सृजन करेंगी, उसके कितने ही नए आयाम इस अध्ययन विषय की परिधि में जुड़ेंगे और इसका क्षेत्र नया तथा विशद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।